चंदनपुर गांव में राम और सलीम नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों गांव में एक साथ ही घूमा करते थे, स्कूल पढ़ने इकट्ठे जाया करते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। जब लोग अपने बच्चों को झगड़ते हुए देखते तो लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। अबे बिट्टू देख ले, लड़ता ही रहता है हमेशा, तेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता। राम और सलीम को देख ले, कितने अलग अलग हैं दोनों के परिवार, लेकिन फिर भी दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। दोनों हमारे गांव में एकता की मिसाल हैं, सीखो कुछ उनसे। एक ही क्लास में पढ़ने के कारण भी दोनों में कभी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज के लिए झगड़ा नहीं होता था। कई बार तो स्कूल के टीचर भी परेशान हो जाते थे कि वो दोनों में से किसको अव्वल लाएं। प्रिंसिपल साहब, बड़ी दिक्कत की बात है। ये देखिए, राम और सलीम दोनों के नंबर बराबर हैं। अब बताइए हम क्या करें? अरे करना क्या है मिश्रा जी, दोनों को अव्वल ले आइए, दोनों को फर्स्ट शो कर दीजिए। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास इतने दो होनहार बच्चे हैं। राम बहुत अच्छे मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की चीजें बनाया करता था और सलीम बांस की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाया करता था। सलीम, देख मैंने कितना अच्छा मिट्टी का खिलौना बनाया है। वाह राम, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। देखो देखो, मैंने भी बांस का बनाया है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे खिलौने जैसा है। क्यों ना हो, हम दोनों दोस्त जो हैं यार। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने के लिए कहा गया और जो उसमें अव्वल आएगा उसे 1000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई। राम और सलीम दोनों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोची। प्रतियोगिता वाले दिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने की तैयारी करके आए और सभी बच्चों ने प्रतियोगिता जीतने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैंडपंप बनाए। लेकिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी दोनों का एक ही हैंडपंप बनाने की कोशिश कर रहे थे और इधर राम और सलीम दोनों ने अलग अलग 2 हैंडपंप बनाए। जल विभाग के मुख्य अधिकारी उस दिन उस प्रतियोगिता में जज बनकर आए थे। जब उन्होंने सभी बच्चों के बनाए हैंडपंप देखे तो उन्होंने सभी बच्चों की तारीफ की, लेकिन सबसे अधिक तारीफ उन्होंने राम और सलीम के बनाए अलग अलग मिट्टी और बांस के हैंडपंप की। अरे वाह, ये दोनों हैंडपंप किसने बनाए हैं प्रिंसिपल साहब? सर, ये हमारे 2 होनहार बच्चे हैं, राम और सलीम। मैं इन दोनों बच्चों को इनाम देना चाहता हूँ। मैं जैसा बांस और मिट्टी का हैंडपंप चाहता था, इन दोनों बच्चों ने वैसा ही बनाया है। राम और सलीम को बुलाया जाता है और जल विभाग के मुख्य अधिकारी उन दोनों को अव्वल घोषित करते हैं और दोनों को 1000 रुपए के इनाम के साथ ही दोनों के घरों में हैंडपंप मुफ्त लगाने की भी घोषणा की जाती है। हैंडपंप लगने की बात सुनकर दोनों बच्चों के परिवार वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि बांस और मिट्टी के हैंडपंप की वजह से उन लोगों की पानी की समस्या दूर जो हो गई थी। कालूराम बहुत ही मेहनती इंसान था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ समसपुर में रहा करता था। कालूराम तालाब सफाई का काम किया करता था। वो सूखे से सूखे तालाब की सफाई करके उसमें से पानी निकाल लिया करता था। वो अपनी ऊंट गाड़ी में तालाब सफाई का सामान रखकर गांव-गांव घूमा करता था। तालाब सफाई करवा लो, सूखे तालाब में से पानी निकलवा लो, तालाब सफाई करवा लो। उसकी आवाज सुनकर गांव का सरपंच उसके पास आया और उससे कहने लगा, अरे रुकना भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम तालाब सफाई करते हो? जी सरपंच जी, मेरा नाम कालूराम है और मैंने कई गांवों के तालाब साफ किए हैं और उनमें से पानी भी निकाला है। अच्छा, तो तुम हो कालूराम? भाई बहुत नाम सुना है हमने तुम्हारा। तो ठीक है, आओ, हमारे गांव के बाहर भी मंदिर के पास एक तालाब है, उसे साफ कर दो और अगर उसमें से पानी निकल गया तो जो तुम चाहो हम तुम्हें गांव की तरफ से इनाम देंगे। ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो काम सेवा भाव के लिए करता हूँ। ऐसा कहकर कालूराम सरपंच के साथ गांव के बाहर मंदिर के पास वाले सूखे तालाब के पास गया और अपना सामान निकालकर तालाब में उतरकर उसकी सफाई करने लगा। उसे काम करते करते शाम हो गई और गांव के सभी लोग वहां से अपने अपने घर चले गए, लेकिन कालूराम अपनी गाड़ी के साथ वहीं रुक गया।
और थोड़ी देर आराम करने के बाद चांदनी रात में जैसे ही कालूराम तालाब में उतरकर काम करने लगा, तभी वहाँ पर एक जिन प्रकट हुआ। कौन हो तुम और हमारे तालाब में क्या कर रहे हो? कालूराम पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर जिन को सारी बात बताई और अपना परिचय दिया। कालूराम की बात सुनकर जिन ने कहा, क्या कहा? तालाब की सफाई? यह तालाब हमारा है और हम सदियों से इस तालाब में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम मेहनती हो और सेवा भाव से काम करते हो, इसलिए हम यह तालाब छोड़कर जा रहे हैं। हम तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस तालाब के बाहर के मंदिर के साथ हमारा भी मंदिर बनवाओ, ताकि लोग हमें भी इज्जत दें। कालूराम हाथ जोड़कर जिन की विनती को स्वीकार करता है। तभी अचानक वहां पे एक तेज रोशनी प्रकट हुई और देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और आसपास की सारी जगह चांदनी रात में सोने की तरह चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई जादुई सुनहरा तालाब हो। जाते जाते जिन कालूराम को बहुत सारे हीरे मोती भी दे जाता है। अगले दिन सुबह जब सरपंच और गांव वाले तालाब पर आते हैं तो तालाब को साफ और पानी से भरा देखकर हैरान हो जाते हैं। भाई वाह कालूराम, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया। सरपंच जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप तालाब के साथ मंदिर के बगल में पानी के जिन्नों का एक मंदिर बनवा दो, उससे आपका तालाब कभी सूखेगा नहीं। सरपंच और गांव वाले कालूराम की बात मान लेते हैं और उस जादुई तालाब के साथ जिन्नों का मंदिर बनवा देते हैं और फिर उस जादुई तालाब में पानी कभी नहीं सूखता। मिट्टी का फ्रिज। योगेश एक कुम्हार था। उसके दादा परदादा भी कुम्हार का काम ही करते थे, इसीलिए अब योगेश का बेटा भीमेश को भी मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता था। जब भी देखो भीमेश अपने पापा योगेश के साथ कुछ न कुछ बर्तन घड़ा बनाता था। एक दिन, देखो पापा, ये कितनी अनोखी घड़ा है, इसका गर्दन लंबा है। मैं इस तरह की मटके शहर में देखा हूँ। अरे बेटा, ये तुम मेरी तरह मटके बनाना छोड़ दो और शहर जाकर कुछ न कुछ काम ढूंढ लेना। ऐसा तुम्हारा कमाई भी बढ़ेगा और हमारा जीवन बेहतर होगा। पापा, मुझे शहर जाकर काम ढूंढना अच्छा नहीं लगता है। मुझे इसी गांव में रहकर मटके और मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता है। भीमेश का बात सुनकर योगेश और उसकी पत्नी कुछ न बोल पाते थे। एक दिन योगेश अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, क्यों ना हम भीमेश की शादी करवा लें? और वैसे भी तुम्हारे भाई शरद की बेटी है ना, एक बार तुम्हारे भाई से बात करके तो देखो। उसी दिन रूपा अपने भाई शरद को रिश्ते के बारे में फोन करती है और एक दिन अपने घर आने के लिए पूछती है। उस रविवार को शरद और उसकी बेटी भी योगेश के घर आते हैं। तभी शरद ने बोला, अरे रूपा मेरी प्यारी बहन, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मुझे तो भीमेश बहुत अच्छा लगता है, होशियार भी है, सुंदर भी है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल भी कर सकता है। लेकिन बोलो भैया, लेकिन क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी यही है कि ये मटकियाँ बनाकर कितना कमा सकता है। अभी के लिए तो चलेगा, लेकिन आगे जाकर मैं क्या बोलूँगा कि मेरा दामाद एक कुम्हार है। भीमेश, तुमको आज से ही शहर जाकर कुछ काम ढूंढना है, नहीं तो कुछ काम यहीं पर करना। ऐसा नहीं तो शादी भी नहीं हो सकती। ऐसा बोलकर शरद और उसकी बेटी भी चले जाते हैं। उस रात को भीमेश को नींद नहीं आई, रात भर सोचता रहा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। सुबह उठते ही अपने पापा के पास जाता है और उसका आइडिया बोलता है। पापा, मैं एक मिट्टी का फ्रिज बनाना चाहता हूँ। उसमें ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि सब्जियाँ और फल ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि मिट्टी के फ्रिज को बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। क्या बात कर रहा है बेटा, बिना बिजली के मिट्टी का फ्रिज? चलो अभी से काम पे लग जाते हैं। ऐसा
योगेश और भीमेश मिलकर सिर्फ 2 ही दिन में एक शानदार मिट्टी का फ्रिज बना लेते हैं। उस मिट्टी के फ्रिज को उसी दिन गांव के मार्केट में लगाते हैं। एक महिला उनकी बात सुनकर उसको अच्छे दाम में खरीद लेती है और ऐसा ही उनको 100 मिट्टी के फ्रिज बनाने का एडवांस भी मिल जाता है। उनके घर के बाहर मिट्टी के फ्रिज के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। योगेश के घर में सभी खुश हो जाते हैं। भीमेश की मिट्टी का फ्रिज की सफलता सुनकर शरद भी अपने बेटे की शादी भीमेश के साथ कर देता है।